हाय। आज प्रॉब्लम नंबर 17 जेई एडवांस 2024 मैथ्स पेपर 1 का सॉल्यूशन, लास्ट पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। और हम लोग ऑलरेडी 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, मैचिंग टाइप कैसे सोल्व करते हैं और कितना आसानी से सोल्व कर पाते थे। तो पहले ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे, उसके बाद डिटेल मेथड देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैलकुलस से है और ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी तो डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू कितना मिनिमाइज कर पाते हैं ऑप्शन को और कौन सा ऑप्शन चूज कर पाते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग ऑप्शन को चूज करते हैं। ऑलरेडी 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो देखते हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया। ऑप्शन से इसमें मैचिंग तो पता है, पी क्यू आर एस रहता है, 1 2 3 4 5 रहता है, इसे मैच करने रहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका कौन होगा, इसका कौन होगा, ऑलरेडी पता है। तो सिमिलरली ऑप्शन ए में दिया है पी का 4 है, पी का 5 है, पी का 5 है, पी का 4। दैट मीन्स पी के लिए अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं, पी के लिए अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं, 2 5 और 4। अब 5 2 टाइम्स है पी के लिए और 4 2 टाइम। इसका मतलब है कि पी का जो होगा सोल्यूशन 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। दैट मीन्स पी के लिए 4 हो सकता है, पी के लिए 5 हो सकता है नहीं, इतना बोला है ऑप्शन के थ्रू। तो ए हो सकती है। फिर देखिए क्यू के लिए, तो इसमें से कहिएगा कि सर इस पी को सोल्व करते हैं, तो नहीं अभी और देखते हैं अभी, इसलिए क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन है, 4 के लिए 5 के लिए, तो दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। इसमें से चेक करनी पड़ेगी 4 होगा या 5 होगा, तो इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। फिर देखते हैं और क्या हो सकता है, डायरेक्ट क्या क्या निकाल सकते हैं इसे, कौन सा ऑप्शन को चूज करते हैं और उसको सोल्व करते हैं, या डायरेक्ट आंसर यहाँ जाता है, वो भी चीज़ देखनी है। तो क्यू के लिए 3 है, 2 है, सिमिलर है। क्यू के लिए 2 है, क्यू के लिए 3 है। तो एक कन्फ्यूजन है कि 2 होगा 3 होगा, कन्फर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसमें क्या करना, आर के लिए भी 2 ऑप्शन है, आर के लिए 4 2, इसके लिए आर के लिए 3 ऑप्शन है। दैट मीन्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है नहीं। तो आर को अगर सोल्व करते हैं तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन है। 1 हो गया तो फिर सोल्व करनी पड़ेगी 2 और 4 के लिए, है नहीं। अगर 1 हो गया तो यहाँ देखिए 2 3 है, 4 4 है, तो इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो आर के लिए भी चेक करते हैं, आगे देखते हैं। एस के लिए 2 है, एस के लिए 3 है, एस के 4 है, एस 3 है। तो ऐसा है, पी को सोल्व करते हैं तो अपने पास 2 ऑप्शन बनते हैं, पी के लिए 5 या 4, क्यू के लिए 3 बनते हैं। इसमें क्या है, क्यू के लिए भी 2 ऑप्शन है, ये 3 हो सकता है, क्यू के लिए 2 हो सकता है। तो फिर आर के लिए कितने बचे, 2। आर के लिए 3 ऑप्शन है, 1 है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसको चेक कीजिएगा तो इसमें से देखिएगा ए 4 है, ए 3 है, ए 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर से ए है, तो ए दोनों सेम आ रहा है नहीं, दोनों सेम आ रहा है। इसमें से देखिए ए 3 आ रहा है, इसमें से 2 के लिए आ रहा है, तो इसमें से करेक्ट अपने ऑप्शंस के थ्रू नहीं जा सकते। लेकिन एटलीस्ट ए दोनों तो नहीं लेंगे, पी क्यू को इसलिए नहीं लेंगे कि पी क्यू के अगर डायरेक्ट यूज कीजिएगा तो अगर 3 आ गया तो 3 ए दोनों आ गया, तो 3 आ गया तो 4 5 इसको भी सोल्व करना होगा। तो इसमें से देखते हैं आर के लिए, तो आर को अगर 1 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो 4 2, 2 ऑप्शन में एक ही होगा, है नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, आर को ही सोल्व कर लीजिए या इसको सोल्व कर लीजिए। आर एस के लिए भी 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, जिसमें से एस के लिए 3, एस का वैल्यू क्या हो सकता है, एस को मैच किससे कर सकता है, 3 से, वो चेक करते हैं हाँ या नहीं। एस 4 से भी मैच कर सकता है, एस के लिए भी चेक कर सकते हैं, आर के लिए भी चेक कर सकते हैं, हाँ या नहीं। तो ऐसा करते हैं, एस के लिए चेक कर लीजिए। आप कहिएगा कि सर कैसे हम पता करें कि एस के लिए चेक करना, तो आर के लिए चेक करते हैं, आपकी मर्जी। अब इसमें से डिपेंड करता है कि फंक्शन कौन सा आसान होगा। तो इसमें से जब देखिएगा एस के लिए तो ए बी सी, इसको इस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इससे डायरेक्ट आंसर, तो आप यहाँ से चेक कीजिएगा एस है, तो एस के लिए जब चेक कीजिएगा तो ए बी सी 0 है। तो इस फंक्शन में देखिएगा अपने पास फंक्शन है एच ऑफ एक्स ए बी सी डी, तो इसमें से ए बी सी 0 हो गया था, डी जी ऑफ एक्स फंक्शन सिंगल फंक्शन हो गया, है नहीं, इसमें कोई अलग फंक्शन नहीं बनेगा। तो डी के लिए अपने पास डी कोफिशिएंट कितना है, डी कितना 1 है, तो जी ऑफ एक्स फंक्शन ही सिर्फ चेक करना है। तो इसमें से चेक करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बिना पढ़े आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें मिनिमम हो सकता है। ऑप्शंस को देखें तो डायरेक्ट आर या एस चेक कर सकते हैं, तो कोई एक चेक कीजिएगा। और एस के लिए जब चेक किए, एस को देखें तो ए बी सी 0 आ रहा है, तो ए बी सी जब 0 हो जाएगा डायरेक्ट जी ऑफ एक्स फंक्शन हो जाएगा। इसी के लिए अपने को चेक करना है कि जो एच ऑफ फंक्शन होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लेते उसके बाद फिर से ऑप्शन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए लेट ए मैप्स फ्रॉम आर टू आर एंड जी मैप्स फ्रॉम आर टू आर बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 है व्हेन एक्स इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स 1 माइनस ए दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जी ऑफ एक्स फंक्शन दोनों दिया, ठीक है। उसके बाद बोला ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। डिफाइन द फंक्शन एच जो है क्या है, एक फंक्शन मैप्स फ्रॉम आर टू आर है, फंक्शन का जो डोमेन है वो भी आर है, कोडोमेन भी आर है नहीं। पता है कि एफ मैप्स फ्रॉम ए टू बी होता है, क्या होता है, डोमेन होता है, कोडोमेन होता है, पता है। तो मैं एच जो फंक्शन है डोमेन कोडोमेन, तो क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो एच ऑफ एक्स फंक्शन कैसे डिफाइन किया, एच ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स प्लस जी इंटू हाफ माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डी इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसमें से दिया गया है कि ए बी सी एट ए टाइम ए 3 कोफिशिएंट को 0 किया, एक कोफिशिएंट का वैल्यू 1 किया एट ए टाइम। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन पी ऑप्शन में क्या किया, ए सी डी को 0 किया, बी का वैल्यू 1 रखा। क्यू ऑप्शन में क्या किया, बी सी डी को 0 किया, ए को 1 रखा। और आर ऑप्शन में क्या किया, ए बी सी क्या क्या ए बी डी को 0 किया, सी का 1 रखा, ए बी सी को 0 किया और डी को 1 रखा। तो आप चेक करना है कि कौन सा फंक्शन आसान हो सकते हैं। तो आपको या तो कौन सा फंक्शन, अगर इसमें से देखिए फंक्शन लिखा है ए इंटू एफ ऑफ एक्स बी प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस डी इंटू जी ऑफ एक्स, इसमें से अगर चेक कीजिएगा तो इसमें नहीं लग रहा है डी इंटू जी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, 1 माइनस 2x वेन ए फंक्शन है, तो 1 माइनस 2x 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1/2 है नहीं, और 0 वेन अदरवाइज है नहीं। तो इस तरह के फंक्शन जब यूज किया तो जी ऑफ एक्स के लिए अपने पास चेक कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस ऑप्शन को ही चेक करते हैं। आप कहिएगा सर एफ ऑफ एक्स के लिए चेक कीजिए, तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एक्स मॉड ऑफ एक्स साइन 1 बाई एक्स, इसके लिए डोमेन रेंज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है नहीं।
आपके डोमेन निकालना कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो इसका, इसके लिए क्या होगा, इसका तो डोमेन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इसमें से जो निकालना 1 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसका जो लीनियर फंक्शन ग्राफ खींचना आसान हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ जी ऑफ एक्स फंक्शन हमें जो देगा उसी को चूज करते हैं। जी ऑफ एक्स फंक्शन कौन देगा, सिर्फ यही वाला ए बी सी जीरो हो जाए, सिर्फ जी ऑफ एक्स। इसका जब ग्राफ खींच लेंगे तो सारी चीज़ पता 1 1 होगा कि नहीं होगा, 1 2 होगा कि नहीं, डिफरेंशियल होगा कि नहीं, रेंज ऑफ एच कौन सा, रेंज ऑफ एच कौन सा होगा, है नहीं। तो सिंपली हम इसमें क्या है कि डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, नहीं बनेंगे डायरेक्ट। तो ऐसा इसलिए बोले थे कि 100% नहीं बोलते मैचिंग टाइप में, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाइए। तो ऑप्शन के थ्रू जाने में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि डायरेक्ट हम कोई रेफरेंस नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन एटलीस्ट निकाल रहे थे कि पी क्यू को नहीं लेना, लेना किसने, आर या एस को। आर या एस के अब ऑप्शन को पढ़ते आ रहे हो इस वाले में, जिसमें चेक करते कि सिर्फ एक ही फंक्शन को सिर्फ चूज करनी है। तो इसमें से क्या है, जब सी इक्वल टू 1 लेते तो एक्स माइनस जी ऑफ एक्स चेक करना पड़ता। अब लेकिन जब ए बी सी जीरो करते जी ऑफ एक्स फंक्शन देखिए कैसा फंक्शन, लीनियर फंक्शन जैसा दिया, ऐसा ग्राफ खींचे तो अपने पास 1 1 चेक करना, 1 2 चेक करना, डिफरेंस आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, सिर्फ हम इस ऑप्शन को ही चेक करते हैं और उसके बाद देखिएगा आंसर आ जाएगा। ऐसा से फ्रेम ही किया रहता है क्वेश्चन, आप डायरेक्ट सोल्व कर पाइएगा। तो क्या है, सिर्फ इसी को चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर एस को। तो चेक करते हैं, देखिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर एस में क्या बोला, पहले लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स फंक्शन, एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, एक्स मॉड ऑफ एक्स इंटू साइन 1/x वेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वेन एक्स इक्वल टू जीरो, है। फिर जी ऑफ एक्स चेक करना, कैसे चेक करेंगे, 1 - 2x 0 लेस दैन इक्वल टू 1/2 जीरो अदरवाइज, है नहीं। और अपने पास क्या करना है, एच ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, क्या दिया है, एच ऑफ एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जी ऑफ एक्स प्लस जी इंटू हाफ माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस जी ऑफ एक्स अब प्लस डी इंटू जी ऑफ एक्स। सही है, अपने पास क्या बोले थे, सिर्फ जी ऑफ एक्स फंक्शन नहीं लेना। अब जी ऑफ एक्स फंक्शन कौन देगा, ए बी सी इक्वल टू जीरो तो दे देगा। तो ए बी सी को जीरो कर देते हैं, क्योंकि अपने को एस ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सर ऐसा ही क्यों, क्योंकि अपने पता है इसका ग्राफ कितना आसान हो जाएगा, तो डायरेक्ट चेक करेंगे। तो जैसे ही कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी सी को जीरो कर दिया तो एच ऑफ एक्स फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, ए डी इक्वल टू 1 जी ऑफ एक्स हो जाएगा। जी ऑफ एक्स क्या है, 1 - 2x 0 लेस दैन इक्वल टू एक्स 1/2 और जीरो अदरवाइज, है नहीं। तो ऐसा डायरेक्ट ग्राफ ही खींच लेते, ग्राफ खींचे तो पता है कि 0 से लेकर 1/2 के बीच खींचना है, तो 1/2 के बीच लीजिएगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो रखिए, एक्स इक्वल टू जीरो रखिए तो वैल्यू 1 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 1/2 रखिए, 1/2 रखिए तो वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो 0 से 1 के बीच स्ट्रेट लाइन है, इसको कर देते, है नहीं, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, अब अदरवाइज के लिए वैल्यू क्या है, जीरो जी ऑफ एक्स का, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर आ जाएगा, है नहीं। और सिमिलरली इसके लिए क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये ओपन हो गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन के लिए तो वैल्यू यहाँ पर बना रहा है, तो क्लोज हो जाएगा, यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा, है नहीं। इसके लिए वैल्यू जीरो है, बोलिए, और इसके लिए जीरो। अब बताइए ऐसा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब इसका ग्राफ ऐसा बन गया। अब बताइए फंक्शन के लिए कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल थे, ए इसके लिए एच 1 1 होगा कि नहीं, बताइए एच ए फंक्शन क्या है, ए फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं। अब ये 1 1 के लिए कैसे चेक करते ग्राफ में, आप एक क्या कीजिए, एक्स एक्सिस यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या कीजिए, लाइन खींचिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, देखिए ग्राफ को कितने एटलीस्ट एक से ज़्यादा बार में कट करे तो 1 1 नहीं होगा। एक ही बार कट करें, ओनली 1 बार, तो क्या करेंगे, ग्राफ 1 1 होगा। तो अब इसमें कीजिएगा तो यहाँ कीजिएगा तो एक ही बार कट करा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कीजिएगा बाई इक्वल टू जीरो इक्वेशन कीजिए तो ग्राफ बाई इक्वल टू जीरो थे। अब इस पर भी कट करा है, इस पर भी कट करा है, नहीं बताइए, इस पर भी कट करा है, मतलब ये लाइन है, इस लाइन को ही कट ए बाई इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। और दोनों इक्वल तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट पर कट करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पर बोलो ये यहाँ नहीं कट करेगा, लेकिन एटलीस्ट इसको और इसको तो कट करेगा, इस पॉइंट के इस इंटरवल के लिए एक्स लेस देन जीरो के लिए, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल एक्स ग्रेटर देन 1/2 के लिए इस इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट पर कट करेगा, इससे इन्फिनिट नंबर, तो 1 1 तो नहीं होगा, हम तो कंफर्म कर सकते हैं 1 1 नहीं होगा, है या नहीं, तो 1 1 नहीं होगा। उसके बाद क्या पूछा था, एच ऑन टू हुआ कि नहीं। अब एच ऑन टू हुआ कि नहीं, अपने पास पता है जी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन था, जी ऑफ एक्स क्या है, देखिए जी ऑफ एक्स दिया था डोमेन और कोडोमेन, और ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होता है, ऑन टू के लिए कंडीशन होता है कोडोमेन बराबर रेंज, कोडोमेन बराबर क्या होता है, रेंज होता है नहीं। ऑन टू कब होता है कोई फंक्शन, जब कोडोमेन रेंज के बराबर, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। अब यहाँ पर ग्राफ से चेक कीजिए, तो ग्राफ से चेक कीजिएगा तो इसका रेंज क्या आएगा, बताइए रेंज क्या हो जाएगा, ये 0 से लेकर 1 के बीच ही वैल्यू है ना, 0 से लेकर 1 के बीच वैल्यू है, तो यही वैल्यू होगा ना, 0 से लेकर 1 के बीच का रेंज होगा। तो ये तो रियल नंबर नहीं है ना, ये तो रियल नंबर नहीं है, तो हम क्या बोलें, कोडोमेन इक्वल टू नॉट, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो हम बोलेंगे क्या है फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए चीज डिफरेंशियल है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। अब डिफरेंशियल कैसे होगा बताइए, इस पर तो डिसकंटिन्यूअस आ गया 1 पर, है नहीं। अब 1/2 पर तो डिफरेंशियल नहीं, क्योंकि इसका टेंजेंट सेम आना चाहिए, इधर आना चाहिए, तो ये नहीं है। तो 0 और 1/2 पर फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है नहीं। तो सारे रियल वैल्यू के लिए तो डिफरेंशियल नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें लिखा है एच डिफरेंशियल नहीं, ये संभव नहीं। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, रेंज क्या है, रेंज क्या है इसका, तो 0 1 के बीच आ रहा है, और 0 भी हो रहा है 1 भी हो रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, है नहीं। तो इसका एस का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस के लिए लिया था ना, फोर्थ हो जाएगा। आप चेक कीजिए कि अपने पास एस के लिए 2 नहीं, एस के लिए 3 नहीं, एक्स के लिए 3 नहीं, एक्स का 4। आपको समझ में आ रहा है कैसे यूज की। देखिए अपने पास कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, अगर इस क्वेश्चन को बनाते थे, अगर ग्राफ खींचने आ रहा है, आप डायरेक्ट यूज करते अपने दिमाग का थोड़ा सा कि कौन सा फंक्शन आसानी है जिससे सोल्व करना पड़े, तो अपने पास डायरेक्ट क्या देखिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑप्शन से हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, डायरेक्ट अपने पास है आप बना लिए, नहीं। एटलीस्ट कभी होगा कि ये सब प्रैक्टिस है, डायरेक्ट नहीं आने वाला कि आप किए और आ गया, नहीं ऐसा नहीं। आपको प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में कौन क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, कौन क्वेश्चन को इसके थ्रू जाएंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ये सब प्रैक्टिस करते रहिए तब आएगा। एटलीस्ट इनसाइड समथिंग मिला होगा कि कैसे डायरेक्ट ऑप्शन को सारे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, है नहीं। इस तरह से सोल्व ही करना आपके, सर पी क्यू आर को चेक कर, पी क्यू को चेक करते, पी क्यू को चेक कीजिएगा तो प्रॉब्लम यहाँ है कि पी को चेक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको 2 के लिए आएगा, और 2 के लिए आएगा तो क्यू को भी चेक करना पड़ेगा, इसके लिए चेक करेंगे। लेकिन इसमें कि आर को भी चेक कर सकते थे आप, एस को भी चेक कर सकते थे, तो एस को तो चेक किए, आर को भी चेक करके आप चेक कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ए बी डी 0 लीजिएगा, इसमें से देखिए
इसमें से जब ए बी डी जीरो लीजिएगा तो सी फंक्शन एक्स माइनस जी ऑफ एक्स बनेगा। ये अपने अपने दो फंक्शन का क्या है, एलजेब्रा, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है। तो बताइए ये दो फंक्शन को सोल्व करना आसान है कि एक फंक्शन को सोल्व करना आसान है? बताइए एक फंक्शन को अब भी साथ साथ अपने लीनियर फंक्शन दे दिया, सबसे आसान फंक्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, तो एटलीस्ट इतना यूज करनी पड़ेगी। अरे तो डायरेक्ट अपने आंसर क्या आ गया S4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करें आपने पास पी भी निकालने की जरूरत है, क्यू भी निकालने की जरूरत, आर भी निकालने की जरूरत नहीं है नहीं। तो इस तरह से यूज करनी है और डायरेक्ट आंसर लाना। अब क्या सर इसका अगर हमें नहीं पता ये ऑप्शन कुछ नहीं पता, हम डायरेक्ट जाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पी ऑप्शन देखते हैं, क्यू ऑप्शन देखते हैं, आर ऑप्शन देखते हैं, इस ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। हाँ वैसे ही कर सकते, क्यों नहीं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करनी पड़ेगी इसी तरीके से इसमें चेक करना पड़ेगा। पी ऑप्शन के लिए पी ए सी डी जीरो है, तो इसमें से ए सी डी जीरो लीजिएगा, इसमें से जैसे ए सी डी जीरो लीजिएगा तो ए सी डी जीरो तो अपने पास क्या बच जाएगा, एच ऑफ एक्स, बताइए एच ऑफ एक्स बच के आएगा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स, हाँ नहीं बताइए यही होगा, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है बता सकते हैं, अभी जस्ट कुछ देर पहले जी ऑफ एक्स देखे थे, तो जी ऑफ एक्स क्या था 1-2x, जीरो से लेके 1/2, तो क्या लिखेगा 1-2x और जीरो से लेके x 1/2 है नहीं, फिर जीरो है अदर भाई बोलिए, अब फिर प्लस है और साथ साथ में क्या 1-2x, जीरो है x 1/2, लेकिन यहाँ पर क्या है ए जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स है। तो अब क्या है जी ऑफ एक्स डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, जहाँ एक्स है उसके ऊपर 1/2 माइनस एक्स लिखिए, तो 1/2 माइनस एक्स लिखनी होगी, फिर यहाँ पर 1/2 माइनस एक्स लिखनी होगी। आ रहा समझ, अदरवाइज के लिए आ रहा समझने के लिए, यहाँ तक परेशानी नहीं। तो अब क्या कीजिएगा, इसमें से लिखिएगा तो जी ऑफ एक्स 1-2x लिखिए और जीरो लिखिए x 1/2 लिखिए। अब इसको सोल्व करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट सोचिएगा सर डायरेक्ट बना लेते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो करके देख लीजिए क्या है। अब इसमें से क्या कीजिएगा, तो 1-1 और प्लस एक्स 2x हो जाएगा और जीरो से लेकर कितना जाएगा 1/2 माइनस एक्स लेस देन आ जाएगा और जीरो हो जाएगा अदरवाइज, हाँ नहीं बताइए होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्यों क्या होने वाला, तो अपने पास ए जी ऑफ एक्स फंक्शन के आगे इसमें से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास इसके लिए क्या बचेगा बताइए 2x हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा इस इनइक्वालिटी को, तो 1/2 है 1/2 माइनस है, तो -1/2 से सब ऐड कर देते हैं, एडिशन पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ऐसा करते हैं। तो क्या कीजिएगा -1/2 और क्या आ जाएगा -1/2 और +1/2 जीरो हो जाएगा, तो माइनस एक्स और ये क्या जाएगा जीरो आ जाएगा, है नहीं ये जीरो होगा अदरवाइज होगा। अब इसको और सोल्व कीजिएगा तो 2x बनेगा, अब माइनस मल्टीप्लाई किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो चेंज कर दीजिएगा तो जीरो x लेस देन 1/2 हो जाएगा और जीरो कब होगा अदरवाइज होगा, है बताइए। तो अपने पास कैसा फंक्शन बन गया, एक जी ऑफ एक्स वाले हो जाएगा और जी ऑफ 1/2 माइनस एक्स के लिए होगा। अब दोनों को ऐड करना कर लेते हैं, तो अपने पास एक फंक्शन क्या है बताइए, एक क्या 1-2x है, जीरो से लेके x 1/2 है, एक जीरो है और x इक्वल टू जीरो है नहीं, सॉरी एक्स क्या है अदरवाइज के लिए जीरो नहीं अदरवाइज, फिर प्लस है, फिर क्या आया था अपने पास देखिए क्या आया था 2x आया था कब, जब जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1/2, इसको भी यूज कर लेते हैं कब 2x कब आया था, जीरो लेस देन x 1/2 आया था, अब फिर जीरो अदरवाइज के लिए है नहीं। अब बताइए आप दो फंक्शन को ऐड कैसे करते हैं, दोनों की इंटरसेक्शन करके यूज करते हैं नहीं, दोनों की इंटरसेक्शन यूज करते हैं ऐड करते हैं, कोई एफ और जी फंक्शन को ऐड करना, इसका मतलब क्या है, एफ फंक्शन का जो डोमेन D1 है इसका डोमेन D2 है, तो ऐड करते हैं और एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, D1 इसका डोमेन इससे इंटरसेक्शन होता है। अभी दोनों को अब बताइए इसका इंटरसेक्शन तो करा नहीं सकते अदरवाइज में, इसका भी नहीं करा सकते, जो दोनों सेम है उसी का इंटरसेक्शन करेंगे, तो ऐसा इंटरसेक्शन कराएगा तो इसमें क्या लिखेगा 1-2x इंटरसेक्ट सेम फंक्शन सेम डोमेन वाले को एक साथ ऐड करते हैं, तो ऐड कर लीजिए। अब इसके लिए जीरो जीरो कीजिएगा, जीरो हो जाएगा अदरवाइज, तो अपने पास क्या आ गया ए 2x कैंसिल 1 हो जाएगा, x 1/2 और जीरो ये अदरवाइज होगा। अब बताइए ये क्या है, एच ऑफ एक्स फंक्शन है अपने पास है नहीं, एच ऑफ एक्स फंक्शन है, तो अपने पास चेक क्या क्या करना, ग्राफ खींचिएगा, तो खींच लीजिए ग्राफ भी इसका, तो जब ग्राफ खींचिएगा कैसा है बताइए, ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ खींचिएगा तो y = 1 है, तो y = 1 के लिए, लेकिन कब से जीरो से लेकर 1/2 के बीच, तो 1/2 के बीच यहाँ तक होगा, तो 1 ऐसा आ जाएगा है नहीं बताइए। और उसके बाद क्या जीरो है, तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब चेक कर लीजिए कौन सा वैल्यू होगा, तो इसके लिए इतना ही है ना, इसका दो ही वैल्यू है, ये जीरो है ये जीरो है। अब ये इंटरवल में तो नहीं है, ये जीरो है ये इतना ही है, अब इसके बीच का ये तो नहीं वैल्यू आएगा, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, तो अब चेक कर लीजिए 1-1 है कि नहीं, 1-1 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जैसे इसे खींचेगा तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट पर कट करेगा, क्योंकि 1-1 चेक करने के लिए क्या है, कोई एक्स वाई प्लेन में ग्राफ खींचे और उसके जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं और ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर करता है तो फंक्शन 1-1 नहीं होता है, ओनली 1 पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन 1-1 होता है, तो 1-1 तो नहीं है। फिर ऑन टू चेक करना, ऑन टू के लिए जी आपने पता है जो जी फंक्शन ए क्या इसमें डोमेन क्या है, ए कोडोमेन क्या था जी के लिए ए था, तो ए कोडोमेन तो रियल नंबर है, अपने पास रियल नंबर तो नहीं आ रहा है, तो बताइए ये होगा कि नहीं होगा, नहीं कोडोमेन बराबर रेंज नहीं होगा, तो अपने पास ऑन टू फंक्शन है। अब ठीक है एच डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशियल क्यों नहीं है, कि 0 और 1 पॉइंट पर क्या है, 0 और 1 पॉइंट पर बताइए क्या 1/2 पर, 0 और 1/2 पॉइंट पर क्या है x = 0 x = 1/2 पॉइंट पर क्या है डिसकंटिन्यूअस है, तो फंक्शन डिफरेंशियल होने की बात ही नहीं है फॉर ऑल रियल नंबर। फिर रेंज ऑफ एच क्या वाला 0 से 1 के बीच, रेंज इसका क्या है बताइए 0 और 1 है कि नहीं, इसका क्या है रेंज 0 और 1 है नहीं, 0 और 1 है, तो इसका क्या हो सकता है, ए भी नहीं होगा, बताइए ये रेंज ए भी नहीं होगा। अब बचा कौन, रेंज ऑफ एच 0 और 1, तो 0 1, तो पी ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन मैच करेगा है नहीं, आ रहा है समझ में, तो कैसे यूज किया पी ऑप्शन के लिए हो गया। अब कहेगा सर क्यू ऑप्शन के लिए चेक करके बता दीजिए, हाँ उसका भी बताते हैं, देख लीजिए क्यू ऑप्शन के लिए कैसे चेक करेंगे। क्यू ऑप्शन में क्या है BCD 0, तो BCD 0 रखना है किसमें, देख लीजिए BCD 0 इसमें रखिएगा तो अपने पास a × f(x) बचेगा, तो सिर्फ a × f(x) रखते हैं। आइए का वैल्यू कितना 1, देख लीजिए क्यू ऑप्शन के लिए क्या a = 1, b = 0, c = 0, d = 0। जब इसमें से 0 कीजिएगा तो a = 1 रखिएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो a फंक्शन बचेगा। आई f(x) फंक्शन क्या अपने पास उसको लिख लेते हैं, f(x) फंक्शन क्या है
एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स साइन 1/x है, वेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और फिर जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो। अपने पास इसको सेम चेक करना है। इसमें फंक्शन डोमेन और कोडोमेन क्या है, रियल, इसमें भी रियल नंबर, दैट मीन्स इसका ऑन टू चेक करने के लिए इसका रियल नंबर चेक कीजिएगा, है नहीं। तो अपने पास चेक करते हैं। अब क्या सर कैसे चेक करें, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि 1 1 चेक करना है तो 1 1 आसानी से चेक कर सकते हैं। ऑन टू चेक करना, ये भी चेक करेंगे, और उसका डिफरेंशियलिटी चेक करना और रेंज भी चेक करना है, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 कैसे चेक करेंगे इसमें, तो सर इसका भी ग्राफ खींच लेते हैं। नहीं, इसका आसानी से ग्राफ खिंचाने के लिए खींच नहीं सकते इसका डायरेक्टली, आसानी से ग्राफ नहीं खींच सकते इसका। तो चेक करते पहले 1 1। तो 1 1 कैसे चेक कीजिएगा। अब हमें पता है कि फंक्शन 1 1 कब होता है, जब एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होता है। ग्राफ नहीं खींच सकते तो मैथ एनालिटिकली तो पता है कि फंक्शन को कैसे 1 1 चेक करते हैं। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रहे और ए इक्वल रहे, तो x1 बराबर x2 हो जाए, तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं, है नहीं। ये पता है, मतलब 1 1 फंक्शन को कब बोलते हैं, जब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 रहे और ये कंडीशन यूज किए हैं, तो x1 इक्वल टू x2 रहे, तभी फंक्शन 1 1 बोलते हैं, है नहीं। अगर फंक्शन x1 नॉट इक्वल टू रहे, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए। इसका उल्टा भी सही है। अगर बताइए किसी दो वैल्यू के लिए फंक्शन सेम आ जाए, किसी दो वैल्यू के लिए, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई रहे और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई रहे, एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो जाए, तो हम क्या करें, फंक्शन 1 1 नहीं होगा, है नहीं। दो कंडीशन हो सकते हैं। 1 1 के लिए क्या होगा, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रहे, तो x1 का वैल्यू x2 होना जरूरी है, या x1 नॉट इक्वल टू x2 रहे, एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 रहे, ये 1 1 फंक्शन की कंडीशन हो गया। और नॉट 1 1 के लिए क्या किया, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई रहे, एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो जाए, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो इसी का चेक करते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक्स बराबर, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू वाई रहे और एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई हो जाए, तो क्या आ जाएगा, फंक्शन नॉट 1 2 क्या आ जाएगा, फंक्शन भी 1 1 नहीं होगा। तब कहिएगा सर ऐसे कैसे, इतना सारा थ्योरी बता दिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा करते हैं, ये जो फंक्शन है इसी को चेक करते हैं। तो ऐसा कीजिए, एक्स बराबर 1 ले लीजिए, एक एक्स बराबर -1 ले लीजिए, है नहीं। एक्स के दो वैल्यू लीजिए। अब एक्स इक्वल टू 1 रखिएगा, तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 मॉड ऑफ 1 और साइन 1/1, तो ये कितना आ गया, साइन 1, है नहीं। फिर एफ ऑफ -1 लीजिएगा, कितना आ जाएगा, -1 मॉड साइन 1/-1, है नहीं बताइए। फिर क्या आ जाएगा, माइनस मॉड ऑफ -1 का वैल्यू 1, है नहीं। और साइन कितना जाएगा, -1, और साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो -1 इंटू माइनस साइन थीटा, साइन 1 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, साइन 1। अब देख रहे हैं एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1 आ रहा है, देख रहे हैं एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1 आ रहा है कब, जब एक्स ये दोनों इक्वल आ रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई रहे और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हो जाए, तो फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉट 1 1। तो ये तो नहीं हो सकता, बताइए। ये जो फंक्शन है, सॉरी क्यू के लिए जो है, इसके लिए 1 1 तो नहीं हो सकता। अब कहेगा सर ऑन टू चेक करनी है, तो ऑन टू चेक करने के रियल नंबर होनी चाहिए। तब कहेगा सर इसका रियल नंबर हो सकता है कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी डायरेक्ट। अब चेक कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन अगर जानते हैं तो, और जानते ही होंगे अगर पढ़े तो इसमें से डायरेक्ट यूज कीजिएगा, तो डिफरेंशिएट एप्लीकेशन और डेरिवेटिव यूज करके इसका निकाल सकते हैं। और अगर इसमें से क्या है कि इसमें रियल नंबर है, तो एक्स इक्वल टू 0 पर जब चेक कीजिएगा, इसका पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लीजिए, डिफरेंशिबल है कि नहीं। अब डिफरेंशिबल नहीं है कि नहीं, अब इस फंक्शन को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स को जब एक्सटेंड कीजिएगा, भैया सर कैसे, मॉडुलस है, एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करते हैं। तो जब कीजिएगा एक्स लेस देन 0 के लिए मॉड ऑफ एक्स रहे, माइनस एक्स कब होता है, एक्स लेस देन 0, एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। जब ए यूज कीजिएगा, तो एक्स लेस देन 0 के लिए इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं बताइए। एक्स लेस देन 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन 1/x आ जाएगा। अब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x आ जाएगा, है नहीं। और एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0 हो जाएगा। अरे समझो, ए हो जाएगा कि नहीं होगा। तो जब ए हो जाएंगे तब क्या कीजिएगा, अब इस फंक्शन को चेक करना डिफरेंशियबिलिटी। अब सर रेंज चेक करना, तो रेंज निकाल सकते हैं इसमें से। इसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम माइनस और -1 के बीच हो जाएगा। एक कैसा फंक्शन हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। बाउंडेड फंक्शन मतलब एक फिक्स इंटरवल में पूरा फंक्शन लाई करेगा, ठीक है। इसका कभी और दिन हम बता देंगे कि रेंज क्या होने वाला है, लेकिन एक बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियलिटी इसका चेक करते हैं। इसमें से जब चेक कीजिएगा तो अपने पास पता है क्या कीजिएगा, एफ ऑफ 0 डिफरेंशियलिटी कैसे चेक करते हैं, एक प्राइम ऑफ किसी पॉइंट पर चेक करना है, तो ये फंक्शन किस पर वेरी कर रहा है, सिर्फ 0 पर ही चेक करना, क्योंकि चेंजेज पॉइंट क्या है, 0 ही है, सिर्फ इसी पर चेक करेंगे। तो 0 माइनस एच कीजिएगा, है नहीं, यही चेक कीजिएगा ना, ए प्राइम ऑफ 0 माइनस एच। किसी पॉइंट पर जब चेक करना है, बताइए, किसी पॉइंट पर जब चेक करते हैं तो क्या करते हैं, ए प्राइम ऑफ 0 माइनस ऐसे लिखते हैं, ए प्राइम ऑफ 0 माइनस, इसका पता है कि ए प्राइम ऑफ ए माइनस के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये लिखते हैं। ए प्राइम ऑफ 0 इसे क्या बोलते हैं, एल एच डी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आर एच डी बोलते हैं, नहीं। ए प्राइम ऑफ 0 प्लस को कैसे लिखेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, है नहीं, ए लिखे एफ ऑफ ए लिखते हैं ना, 0 नहीं है, क्या करिएगा, एच ए यूज किया, तो एफ ऑफ 0 माइनस लिखा, एक जगह 0 रख दीजिए, 0 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ 0 है एक जगह, तो 0 पुट कर माइनस एच लिखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या है, तो 0 माइनस के लिए क्या है, एक्स लेस देन 0, तो ये फंक्शन रखेंगे, तो क्या लिखेगा, माइनस एच का होल स्क्वायर साइन -1/h, है नहीं, एक्स जगह एच रखनी होगी, माइनस क्या आ जाएगा 0, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 कर दीजिए और माइनस एच आ जाएगा। फिर लिमिट लिखिए h टेंस टू 0, तो कितना है, माइनस एच स्क्वायर साइन, तो माइनस प्लस साइन माइनस थीटा यूज कीजिएगा, तो साइन एच आ जाएगा, माइनस एच आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 एच साइन 1/h, है नहीं, बताइए ये होगा। अच्छा, h टेंस टू 0 कहते हैं, वैल्यू कितना जाएगा, 0 की ओर जाएगा, एक इसका वैल्यू एक इधर 0 की ओर जाएगा, एक इधर की ओर जाएगा, -1 और 1 के बीच जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, एक फिक्स नंबर टेंस टू 0, वैल्यू कहाँ जाएगा, 0 का। तो एल एच डी कितना है, 0। फिर इसी तरीके से आर एच डी निकालिए, आर एच डी कैसे निकालेगा, देखिए आर एच डी कैसे निकालेगा, लिमिट लिखिएगा, h टेंस टू 0 लिखिएगा, फिर क्या लिखेगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच लिखिएगा माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच, फिर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0, एक क्या प्लस एच में है, तो क्या लिखिए एच, एफ ऑफ पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स,
एक्स स्क्वायर साइन 1/x, इसको चेक करते हैं। जब इसको चेक कीजिएगा तो क्या लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एच कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0/h। तो जब 0 है तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ जाएगा, h है तो क्या लिखेगा, एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h साइन 1/h सिमिलरली क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो LHD क्या आ रहा है, RHD क्या आ रहा है, एट x इक्वल टू 0 पर इक्वल आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशियल एट x इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमें पता है कि सिर्फ चेंजेस पॉइंट पर डिफरेंशियलिटी चेक करनी होती है, अदर पॉइंट पर फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशियल होता है। तो अपने को चेक अदर नहीं करनी है, तो मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल है। तो हम क्या बता सकते हैं इसमें, की ऑप्शन जो है फंक्शन, इसमें क्या डिफरेंशियल है, इसके एक ऑप्शन के लिए सिर्फ एक ही चेक करना है। ऑन टू के लिए हम बोल चुके हैं, किसी और दिन मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कैसे इसका एक क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू मतलब कोड में इसका रेंज फिक्स है, बाउंडेड कैसे होगा, ठीक है। अदर दिन तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू के लिए 3 आ जाएगा। अब आर ऑप्शन के लिए चेक कीजिएगा, आर ऑप्शन के लिए कैसे, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0, सिर्फ सी के चेक करना है। तो सिर्फ सी के लिए सिर्फ चेक कीजिएगा तो क्या कीजिएगा बताइए, जब सी के लिए सिर्फ चेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाएगा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ऐसा आ जाएगा। अपने पास एक्स या जी ऑफ एक्स पता है क्या है, 1 माइनस 2x है, इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2x, 0 है क्या है एक्स, ए आ जाएगा। अभी अदर बाई जाएगा, बताइए हाँ या नहीं, पहले एक इससे यूज कीजिएगा, इससे यूज कीजिएगा, अभी से यूज कीजिएगा तो ए डोमेन आ जाएगा, इसके लिए यूज कीजिएगा ए डोमेन आ जाएगा। तो 2 चीज़ आपके बन के आएंगे, हाँ नहीं, तो 2 चीज़ बने के आएंगे तो क्या कीजिएगा, क्या होगा बताइए। अब इसमें से चेक करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस है तो एक्स माइनस 1 प्लस 2x हो जाएगा, है नहीं। अब इसमें से डोमेन तो ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए डोमेन है तो इसका इंटरसेक्शन करेगा तो सेम ही आ जाएगा। फिर इसको भी सब्ट्रैक्ट एक्स आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा अदरवाइज। अब इसको लिखेगा ऐसा, तो 3x माइनस 1 और 0 क्या आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा, बताइए आर एक्स क्या आ जाएगा, अदरवाइज आएगा। तो ग्राफ खींच लीजिए, ग्राफ कीजिएगा तो कैसे आएगा आप चेक कर लीजिए। ग्राफ कीजिए, 3x माइनस 1 है तो x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो पाई का वैल्यू कितना, यहाँ 0 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा -1, तो -1 यहाँ आ जाएगा। और x इक्वल टू 1/2 पुट कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा यहाँ से, और ये क्या आ जाएगा, क्लोज है, ये भी क्लोज है। अब एक्स इक्वल, अब अदर के लिए क्या कीजिएगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करना नहीं, 1/2 पुट करनी है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो फंक्शन ऐसा आएगा, ओपन आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 1/2 पुट कीजिएगा तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये क्या है ऐसा, क्योंकि ये ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा ना, इसमें भी आई भी ऑरिजिन से पास ऐसा आ जाएगा। तो आप बताइए फंक्शन क्या है। अब इसमें 1 होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्यों, ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, सिंपल 1 नहीं होगा। ऑन टू होगा कि नहीं, हाँ होगा, वही सारा वैल्यू है, सारा वैल्यू ऑन टू होगा कि नहीं। अब इसमें से चेक करनी है फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। अभी सारा रियल नंबर है, बताइए सारा रियल नंबर है, 1/2 के लिए ना, 1/2, तो 1/2 पुट कीजिएगा इसमें, ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर -1 हो गया और 1/2 पुट कीजिएगा तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ओके यहाँ गलत कर दिया, ये सारा वैल्यू हो जाएगा गलत यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 1/2 पुट कीजिएगा तो, क्योंकि अपने पास क्या है h ऑफ x ऐसा है, तो जब 0 पुट कीजिएगा तो -1 आ जाएगा, 1/2 पुट कीजिएगा तो 3 × 1/2 -1, 3/2 -1 तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका जब ग्राफ इस तरह से कीजिएगा तो ऐसा ग्राफ आएगा, है नहीं। तो इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है और ए भी आ रहा है नहीं, ठीक है ठीक है। x इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा, बोलिए x इक्वल टू 0 है तो ए भी आ जाएगा अदरवाइज के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो x इक्वल टू ओपन इंटरवल है। अब बताइए कि इसका डोमेन क्या, इसका रेंज क्या हो जाएगा, सारे वैल्यू होंगे कि नहीं होगा, तो रेंज क्या है -∞ से ∞। तो ये कोड डोमेन बराबर रेंज आ गया कि नहीं, जब कोड डोमेन बराबर रेंज आ गया तो ये क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑन टू फंक्शन है, 1 तो नहीं, ऑन टू फंक्शन है, और डिफरेंशियल तो नहीं है नहीं। अब इस पर नहीं चेक करते, और डिफरेंशियल नहीं है, कन्फर्म डिफरेंशियल नहीं फंक्शन। उसके बाद क्या चेक करनी थी, रेंज तो आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको चेक करना है, तो ए बी आर ऑप्शन के लिए, आर ऑप्शन में क्या था, ABD0 था, ABD0 जब पुट किया तो अपने पास कैसा बनेगा, ABD जब 0 पुट किया, C इक्वल टू 1 पुट करना, तब इस तरह के फंक्शन बना, x माइनस 1 - 2x 0 आ गया। अब इसे पता है कि जब भी कोई 2 फंक्शन का सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं तो डोमेन का इंटरसेक्शन चेक करनी है। डोमेन का इंटरसेक्शन में ये सारे रियल नंबर के लिए x है, तो इसी के लिए चेक करेंगे, इसके लिए चेक करेंगे, अदरवाइज x इसे जब सब्ट्रैक्ट करें x माइनस 1 + 2x, ये इंटरवल तो रहेगा ही, क्योंकि जब इंटरसेक्शन कराएगा रियल नंबर से तो यही आएगा ना। अब फिर से अदरवाइज इंटरसेक्शन तो अदरवाइज आएगा, अदरवाइज मतलब इसके अलावा। तो इसमें x - 0 तो x आएगा। अब हमें पता है 3x - 1 है, 3x - 1 x है, ऐसा ग्राफ खींचना जानते हैं। जैसे ही ग्राफ खींचे तो यहाँ पर पहले ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो 0 किए, तो 0 करने पर -1 आया, 1/2 करने पर कितना है, 1/2 लिए x इक्वल टू 1/2 है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। जब इसका ग्राफ ऐसा बना, उसके बाद x के लिए चेक किया तो y इक्वल टू x ग्राफ ऐसा होता है नहीं, ऑरिजिन से पास करता 45 डिग्री पर इसका स्लोप होता है नहीं। तो जब ए हो गया, अब इसका ग्राफ जब खींचे तो यहाँ पर अदरवाइज के लिए तो ओपन इंटरवल होता है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, ये ऑलरेडी यहाँ पर 1/2 है, तो इसके लिए तो ऐसा चलाएगा। आइए पता है कि सारे वैल्यू आएगा रेंज में, आर बाई का सारा वैल्यू आ जाएगा इस ग्राफ में। जब सारा वैल्यू आ गया तो मतलब क्या आ गया, रेंज आर आ गया। इस फंक्शन के लिए रेंज क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, कोड डोमेन वाला रेंज, कोड डोमेन वाला रेंज हो जाए तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। जब ऑन टू हो गया तो ए क्या आ जाएगा, एक इसके लिए क्या आ जाएगा, आर के लिए ये ऑन टू हो जाएगा, तो आर के लिए 2 हो जाएगा। तो अपने पास जब चेक कर लिए तो पी के लिए क्या है, ये ऑलरेडी एस के लिए चेक कर चुके हैं तो हमें जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी इसका ऑप्शन को क्वेश्चन बना चुके हैं। तो इसमें से एस के पी के लिए 5 आ गया, क्यू लिख सकते हैं, पी के लिए 5 आ गया, पी के लिए 5, क्यू के लिए 3, आर के लिए 2, एस के लिए 4, ये आ गया। तो हम लोग देख चुके हैं, और कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।